रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। जो दोस्तों बिहार एसएससी के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है परिचारी का अर्थात ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाली है। इसको हम लोग इंग्लिश में ऑफिस अटेंडेंट या ग्रुप डी का पोस्ट कहते हैं। इसकी बहाली बहुत जल्द आने वाली है। आज हम लोग इस वीडियो में परिचारी के जॉब प्रोफाइल की चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से जानेंगे कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, सैलरी कितने मिलेगी, प्रमोशन के क्या स्कोप है और काम कौन कौन से करने पड़ते हैं, फैसिलिटीज इनको क्या मिलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑफिस अटेंडेंट अर्थात कार्यालय परिचारी और ग्रुप डी का जो ये पद है, इसमें आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि परिचारी हैं कौन, ग्रुप डी के जो ये पोस्ट हैं ये हैं कौन। तो सबसे पहले आपने अगर हमारे नियमावली वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप निश्चित रूप से उस वीडियो को देखिए। नियमावली वाले वीडियो में मैंने सारी चीज को डिक्लेयर किया है कि इनके लिए योग्यता क्या है और कौन एग्जाम लेगा आपका, ये सारी चीज को किस तरह से आपके सिलेक्शन के प्रोसेस है, सभी चीज को काफी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो नियमावली वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका रिक्रूटमेंट कौन करेगा और इसमें आता कौन कौन से। ग्रुप सी में, ये ग्रुप सी का पद है, लेकिन इसमें मतलब परिचारी कौन है, परिचारी है आखिर है कौन। तो अभी आपने देख रहा होगा, अभी तक जो प्यून का पद होता था, माली, अनुसेवी, अर्दली, आदेशपाल का जो पद होता था, वही अब नाम बदल के 7th पे कमीशन का जब रिपोर्ट आया था तो उसमें नाम बदल के इनको क्या कर दिया गया, परिचारी का नाम दे दिया गया। ठीक है, पहले ये ग्रुप डी का ही पोस्ट हुआ करते थे। पहले ग्रुप डी था तो ग्रुप डी का पोस्ट हुआ करते थे, लेकिन अब इनको ग्रुप सी के अंतर्गत ही लाया गया है। ग्रुप डी के पद को समाप्त कर दिया गया है 7th पे कमीशन में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परिचारी की बहाली कौन करने जा रहा है, बिहार एसएससी करने जा रहा है। और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिस विभाग में आपकी नियुक्ति होगी, विभाग वाइज इसका आएगा नोटिफिकेशन। तो विभाग वाइज नोटिफिकेशन आएगा तो जिस विभाग में आपकी नियुक्ति होगी वही आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रिक्रूटमेंट कौन करने जा रहा है और ग्रुप सी के जो ये परिचारी वाला पद है इसके अंतर्गत आते कौन कौन है। ठीक है, आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर ले तो जिस विभाग के अंतर्गत आप योगदान देंगे, याद रखिएगा योगदान देंगे मतलब आप जिस विभाग के अंतर्गत ज्वाइन करेंगे वही विभाग आपको ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। ठीक है, वही विभाग आपको कंट्रोल करेगा, सारे प्रक्रियाएं उसी विभाग से होगी। ठीक है, पोस्टिंग आपको बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में, ठीक है, विभिन्न विभागों में आपको जीरो लेवल मतलब प्रखंड लेवल से लेकर के जिला स्तर तक, मुख्यालय स्तर तक, मतलब प्रखंड से मुख्यालय स्तर तक आपकी नियुक्ति होने जा रही है। स्टेट कैडर होगा, कहीं भी बिहार में आपकी नियुक्ति पोस्टिंग है, क्योंकि आपसे जिला का चॉइस मांगा जाएगा। तो आप जिस जिला में देंगे, चॉइस देंगे, उसी के अनुसार आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। बात करते हैं हम लोग सैलरी की, तो स्मार्ट सैलरी तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन जो परिचारी का पद है, पद के अनुसार जो है आप देखेंगे कि सैलरी जो है इनको मात्र लेवल 1 की सैलरी दी जाती है। मतलब लेवल 1 7th पे कमीशन के अनुसार हो गया और 6th पे कमीशन के अनुसार 1800 ग्रेड पे के अंतर्गत इनको रखा जाता है। मतलब इनका पे बैंड 18,000 पे बैंड जो है 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 18,000 इनकी बेसिक सैलरी हो गया। इसी 18,000 पर आपको डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और अदर अलाउंस जोड़ करके आपको इन हैंड सैलरी आती है। ठीक है, इन हैंड सैलरी आती है। तो बात कर लेते हैं तो डीए की। डीए अभी 46% है और ये साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में, और साथ साथ वर्ष में एक बार आपका 3% का इंक्रीमेंट भी लगता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी आपकी सैलरी लगभग 30,000 के आसपास में आ जाएगी। तो अच्छी खासी सैलरी इसको कही जा सकती है, 30,000 की सैलरी आपको आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी है और पद के अनुसार अच्छा सैलरी है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो देखिए प्रमोशन इनका क्या होगा। प्रमोशन देखिए, आप क्लर्क बन सकते हैं। ठीक है, क्लर्क जो है आप बन सकते हैं। तो क्लर्क कैसे बनेंगे आप, सबसे पहला बात है कि क्लर्क आप बनेंगे कैसे। तो क्लर्क बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि क्लर्क बनने के लिए परिचारी का जो बहाली होगा वो 10वीं पास वाले जो होंगे वो बनेंगे। लेकिन क्लर्क के लिए चाहिए ग्रेजुएट पद, ग्रेजुएट पोस्ट चाहिए। तो जो लोग ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, ग्रेजुएट होंगे, वो भी जॉब में आने से पहले उनका प्रमोशन क्लर्कियल पोस्ट तक हो सकता है, वो क्लर्क बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो लोग 10वीं पास ही हैं, 12वीं पास ही हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको जो प्रमोशन का स्कोप यहाँ बताया गया है आप देख सकते हैं।
और इसी के कारण जो है इस नियमावली, ठीक है, नियमावली और प्रमोशन का जो मैटर फंसा हुआ था जिसके कारण वैकेंसी नहीं आ रही थी, एक बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती और सेवा सत्र नियम 2000 नियमावली 2023, ये नियमावली वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके प्रमोशन का जो स्कोप है, पहला प्रमोशन आपका है कार्यालय परिचारी ही रहेंगे अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो, ठीक है, ग्रेजुएट नहीं है तो ये कार्यालय परिचारी ही रहेंगे। ये आप कोटि 3 में आ जाएंगे, पदोन्नति का प्रथम स्तर है, लेवल 2 में आ जाएंगे। लेवल 2 कहने का मतलब हो गया ये 1900 ग्रेड पे का जॉब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका प्रमोशन कार्यालय परिचारी या विशिष्ट परिचारी कोटि सेकंड में आ जाएंगे, द्वितीय पदोन्नति होगी और ये लेवल 3 का पोस्ट हो जाएगा, मतलब 2000 ग्रेड पे में आप आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो आपका तृतीय पदोन्नति जो होता है वो क्लर्कियल ग्रेड का प्रोन्नति है, ठीक है, क्लर्क आप बन जाएंगे, ठीक है, क्लर्क बन जाएंगे। तो क्लर्क बनने के लिए आपको क्या है, क्लर्क तो आप बन जाएंगे, ये 2400 ग्रेड पे का हो जाता है, ये आ जाता है लेवल 4 2400 ग्रेड पे जो क्लर्क का पोस्ट है। हालांकि 2000 से ही क्लर्क का पोस्ट आ जाता है, क्लर्कियल पोस्ट यहीं से हो जाता है, लेकिन आप ग्रेजुएट हैं तो क्लर्क में आ जाएंगे, ग्रेजुएट नहीं है तो परिचारी ही रहेंगे आप, ठीक है। लेकिन आपको इसके अलावा MSCP SCP का आपको लाभ मिलता रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने प्रमोशन के स्कोप्स को देख लिए हैं कि क्या क्या आप प्रमोशन के स्कोप है आपके, क्या जा सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन के अलावा फैसिलिटीज की बात करते हैं। तो बहुत जगह आवास की सुविधा है, बहुत जगह आवास की सुविधा नहीं भी है, अब जनरली आवास की सुविधा नहीं ही मिलती है। इसके अलावा आपको कॉजुअल लीव, अर्न लीव, मेडिकल लीव, मतलब लीव वाले फैसिलिटीज जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। लीव की कोई दिक्कत नहीं है, ये फैसिलिटीज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कार्ड्स की बात कर ले तो चूंकि आप देखिए आपका इंग्लिश में क्या नाम है, ऑफिस अटेंडेंस, ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट हैं आप। तो ऑफिस अटेंडेंट हैं तो ऑफिस के सुचारू रूप से चलाने में, ठीक है, सुचारू रूप से चलाने में आपको काफ़ी हेल्प करना होगा। और आपके जो भी आपके वरीय पदाधिकारी होंगे या वरीय जो स्टाफ होंगे वो जो काम देंगे उनको आपको, ऑफिस के जो भी काम देंगे उनको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा पदाधिकारी समय समय पर जो आपको आदेश देंगे उसको करना पड़ेगा। पदाधिकारी के कुछ पर्सनल वर्क भी होते हैं, वो भी आपको करना होता है। कार्यालय की जो भी चिट्ठी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय लेटर को पहुंचाना होता है, वो सभी काम आपको करना पड़ेगा। डिस्पैच वगैरह का काम भी आपको देखना पड़ता है। तो काम तो आपके पास पर्याप्त है, काम के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन काम आपके काफ़ी चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि आपको क्लर्क को भी फेस करना है और साथ साथ आपने वरीय पदाधिकारी को भी फेस करना है। तो दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम भी आप ही का है। तो डेफिनेट रूप से आपका काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। तो इस परिचारी के जॉब प्रोफाइल को अच्छी तरह समझ गए हैं, फिर भी कहीं कोई आपको डाउट है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट करें, मैं डाउट आपके जो भी होंगे उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ साथ हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां आपके कोर्सेज चलेंगे और आपको टेस्ट सीरीज वगैरह उपलब्ध कराई जाती है, फ्री एंड पेड दोनों। और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं जहाँ आपको वैकेंसीज एंड अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहाँ मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक।